नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश बीते करीब साल भर से हिंसा की आग में जल रहा है। तमाम दाव के बाद भी वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार हालात पर काबू पाती नहीं दिख रही है। हालात ऐसे हो चले हैं कि जिन छात्र नेताओं ने देश के पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाए, अब वो उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर अवामी लीग के तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, उसके बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई है और मोहम्मद यूनुस की हालत खराब है। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेश में क्यों मची राजनीतिक हलचल? क्या पीएम के तौर पर वापस लौटेंगी हसीना? करीबी के दावे ने कैसे बढ़ाई यूनुस की टेंशन? किसने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बांग्लादेश में हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ है। खबर है कि शेख हसीना एक बार फिर देश की पीएम बनने वाली हैं। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और अमेरिका अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रबी आलम ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेख हसीना को सुरक्षित ठिकाना और यात्रा मार्ग प्रदान करने के लिए धन्यवाद भी दिया। एक इंटरव्यू में डॉक्टर रबी आलम ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी। युवा पीढ़ी से गलती की है, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, उन्हें गुमराह किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे हमले के अधीन बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक विद्रोह ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक आतंकवादी विद्रोह है। साथ ही उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पद छोड़ने और जहां से आए थे वहीं वापस लौट जाने के लिए भी कहा है, यानी कि अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के सलाहकार से कहना चाहते हैं कि वो पद छोड़ दे और वापस वहीं चले जाए जहां से वो आए हैं। डॉक्टर यूनुस, आप बांग्लादेश के नहीं हैं। यह बांग्लादेश के लोगों के लिए संदेश है कि शेख हसीना वापस आ रही हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी। क्योंकि भारत की जमकर तारीफ। वही आलम ने भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हम भारत सरकार को इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को भी हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं। शेख हसीना को पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद वह भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक इसे आतंकी विद्रोह करार दे रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है और उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों से कई आरोप लगाए हैं। हालांकि भारत ने अभी तक इस मांग पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के यूनुस सरकार पर की गई सख्त टिप्पणी बांग्लादेश को रास नहीं आई थी और ढाका ने नई दिल्ली से कहा था कि वह शेख हसीना को भारत में रहते हुए झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणी करने से रोके। अब इस पर भारत का बयान भी सामने आया। भारत ने कहा कि शेख हसीना ने ये बयान खुद दिया है और भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की टिप्पणियां उनकी व्यक्तिगत क्षमता में की गई हैं, इसमें भारत की कोई भी भूमिका नहीं है। क्या फिर भड़क रही बांग्लादेश में विद्रोह की आग? बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए साल भर का समय भी नहीं हुआ और बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। उन आंदोलन की वजह के बाद में उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। कहा जा रहा है कि जो छात्र अब सड़कों पर हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार के कुछ फैसलों से खुश नहीं है। यूनुस सरकार के इन फैसलों में शामिल है देश के नाम बदलने और संविधान को बदलने का ऐलान।
31 दिसंबर 2024 को मौजूदा सरकार के खिलाफ ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें कि शहीद मीनार से ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले छात्रों के गुट ने इस बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस दौरान बांग्लादेश में कट्टरता को बढ़ावा देने और इस्लामिक राज्य स्थापित कराने वाले कई नारे भी लगाए गए। 1972 में लागू किया गया संविधान हो खत्म। बांग्लादेश के संविधान को लेकर द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने 4 दिन पहले कहा था कि वो जल्द ही 1972 में लागू किए गए संविधान को खत्म करने की मांग करेंगे। छात्रों ने देश के संविधान को मुजबिस्ट विधान करार दिया। छात्रों का दावा है कि इससे भारत की आक्रामकता के लिए रास्ते खोले हैं। इन मुद्दों को लेकर बांग्लादेश की सरकार और विपक्षी पार्टी भी आमने सामने है। छात्रों के रुख को देखते हुए लग रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर छात्र बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। साथ ही छात्र मार्च फॉर यूनिटी के लिए भी जुट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र पहले आंदोलन में मारे गए छात्रों के लिए न्याय दिलाने की मांग उठा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर बांग्लादेश में आंदोलन के रास्ते तख्तापलट की भूमिका तैयार की जा सकती है। क्या जमाते इस्लामी का मिल रहा समर्थन? कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन करने आगे आ रहे हैं उनके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को अब्दुल हनान नेतृत्व कर रहा है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भी अब्दुल हनान काफी चर्चाओं में था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हनान ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसी कॉन्फ्रेंस में उसने सभी छात्रों से शहीद मीनार पर जुटने की अपील की थी। उस दौरान उसने कहा था कि जुलाई क्रांति का ऐलान सरकार नहीं बल्कि खुद हजारों छात्र ही करेंगे। हनान ने कहा था कि चाहे बात देश के संविधान को बदलने की हो या फिर नाम बदलने की, ये इतना बड़ा फैसला है कि ये सरकार नहीं बल्कि छात्र ही लेंगे। हनान की जमाते इस्लामी पिछली बार जब शेख हसीना के खिलाफ भी प्रदर्शनों को पर्दे के पीछे से लीड कर रही थी, इस बार भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जमात इस बार भी पर्दे के पीछे से रहकर छात्रों को मौजूदा सरकार के खिलाफ आगे कर रहा है। क्यों सड़कों पर उतरी हजारों महिलाएं? गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। बांग्लादेश के कई जिलों में बच्चों के साथ घिनौनी वारदात के रोज नए सामने आ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के विरोध में बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। बांग्लादेश में लैंगिक हिंसा के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच 6 और बच्चों के साथ वारदात की घटनाएं सामने आई। इस बात की जानकारी वहां के स्थानीय मीडिया ने भी दी। 6 जिलों में घिनौने वारदात के आरोप में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिन बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया वे सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि यौन उत्पीड़न की शिकार एक किशोरी ने स्थानीय मध्यस्थता बैठक के दौरान झूठा आरोप लगाए जाने और बदनाम किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। क्यों बांग्लादेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था? पड़ोसी मुल्क में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ देश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच फिर से बच्चियों के साथ हुए अपराध की घटनाओं ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर किया है। बांग्लादेश में इस लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में यूनुस सरकार के विरोध में महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। बांग्लादेश में महिलाएं दुष्कर्म के लिए न्याय, अपराधियों के लिए सख्त सजा और गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। हाल के दिनों में मंगूरा में 8 वर्षीय एक बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, जो वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा और देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने इस घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपराधियों के लिए कठोर सजा की मांग की। बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ अंतरिम सरकार के प्रति जनता में आक्रोश फैल गया है। छात्रों ने जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग की और अंतरिम सरकार को देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए जवाबदेह ठहरा दिया।
फिलहाल जिस तरह का दावा शेख हसीना के करीबी ने किया है, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बहुत जल्द उनको कुर्सी के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश वापस लौटने वाली हैं और इस खबर ने बांग्लादेश में हलचल पैदा कर दी है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।